कबीर, ऋतिक, क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? क्या करने जा रहे हो? मुश्किल हो क्या? पागल तो हम पहले थे, अब तो हमारी अक्ल ठिकाने आई है। एकदम सही बात बोले हो ऋतिक भाई। हमारे सुख ले गए, अपने धूप बांट गए। वो लड़की साला हमारा बुरी तरह काट गई। हमें नहीं जीना। अरे तुम बैठो यार। बिल्कुल सही बात कही है। साला खर्चे मैं उठाऊं और मजे कोई और ले उसके। लेकिन आपकी तो बैंड बजा यही वो साला उसके क्रेडिट कार्ड का बिल दे रहा था और इधर कमरे में कोई और ले रहा था। साले तू क्या मेरे मजे ले रहा है बे? तेरी वाली भी तो अपने बड़े बड़े आम दिखाकर बगिया तेरी लूट के चली गई ना। इसीलिए तो मर गया। अरे तुम बैठो यार। हाँ यार, मुझे भी नहीं जीना है। अरे यार, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम तीनों कौन हैं और ये दोनों अपनी जान क्यों देना चाह रहे हैं। ये बेचारे भी मोहब्बत के मारे हैं। तो हम आपको प्यारी सी कहानी सुनाते हैं हम तीनों की। जी, मेरा नाम है अविनाश और ये दोनों मेरे दोस्त हैं ऋतिक और कबीर। इस साड़ी में कैसी लग रही हूँ? आप साड़ी के बिना और ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। तुम्हारे अंदर कितनी भूख है ना। मोहतरमा, अगर सामने इतने बड़े बड़े पहाड़ और खेत हों तो उन्हें जोतने का तो मन करेगा ना। तुम्हारी बातें तो मुझे और ज्यादा मदहोश कर देती है। पत्थर में पिसकर कुछ मैदा नहीं हुआ। आज तक कॉन्डम लगा के पेला, इसलिए बच्चा नहीं। इसका क्या मतलब था? कुछ नहीं, बस फालतू की बातें करके सोचा फालतू की बातें बंद कर देते हैं। जब बातें बंद होंगी तभी तो रात शुरू होगी। तो लो, तुम्हें जैसे मैं अच्छी लगती हूँ वैसे ही हो जाती हूँ। हाय, ये कातिलाना खूबसूरती। सत्यानाश हो। रे सत्यानाश नहीं, अविनाश, हमारा परम मित्र। फोन उठा लेते हैं। परम मित्र के लिए परम सुख छोड़ रहे हो तुम? तो आप हमें असमंजस में डाल रही हैं। डालोगे तो तुम मेरे अंदर अपने प्यार का बीज। अच्छा, मजाक कर रही थी। जानती हूँ तुम्हारे दोस्त कितने जरूरी है तुम्हारे लिए। धन्यवाद हमें इतना समझने के लिए। चल। हेलो। हेलो। हाँ, सॉरी, डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं, बस प्लेटफॉर्म से गाड़ी छूटने ही वाली थी कि आपने लाल झंडी दिखा दी। कुछ भी बोलता रहता है। अच्छा सुन, मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि कल मेरे घर में पार्टी है, तो तुझे सविता भाभी को लेकर आना है। यानी लेकर ही आना है। हे भगवान, कितनी बार कहूँ, उसका नाम सविता नहीं है, कविता है। कवि की कविता। ओहो,
कवि की कविता। तो ये कवि कविता सुना भी पाता है या सिर्फ देखकर ही काम चलाता है? एक बात कहूं, कवि को कविता सुनानी भी आती है और बजानी भी। चल ठीक है, मैं फोन रखता हूँ, बाद में बात करता हूँ। हाँ यार कितना स्मार्ट लगता हूँ मैं, बड़ी फुर्सत से बनाया मुझे ऊपर वाले ने। स्मार्ट तो वैसे बनाया है भगवान ने तुम्हें। क्या माल है कसम से। क्या? मेरा मतलब कि क्या कमाल हो, कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है? वैसे तो तुम लकी हो जो तुम्हें मैं मिली। लकी तो मैं हुई जो तुम्हारी रोज मिलती है मुझे। क्या कहा तुमने? ऋतिक यार तुम ना ये मन में मत बात किया करो, तुम्हारी ये मन में बात करने वाली आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जो बोलना है खुल के बोला करो। अगर मैं खोल के बोल दूंगा ना तो तुम शर्मा जाओगी। अच्छा, ऐसा भी क्या है जनाब के दिल में जो मैं शर्मा जाऊंगी? जो तुम्हारे दिल में है उसे पाना हमारे दिल में है। छी, क्या चीप लाइन मारी है तुमने। तुम ना अपने उस दोस्त कवि के साथ मत रहा करो, उसके साथ रह रह के तुम भी उसकी सड़ी हुई शायरियां सीख गए हो। अच्छा हाँ बेबी, वो तुम्हारे दोस्त से याद आया कि हमें वो अविनाश की बर्थडे पार्टी में जाना था। हाँ चलेंगे ना, फिलहाल मैं अपने फोटो शूट के लिए जा रही हूँ, तो आप एक काम करना, मुझे वहीं से पिक कर लेना, ठीक है? ओके बेबी। ओके हनी, बाय। बाय। ओह मेरी मॉडल आ गई। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? सेक्सी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हो गया तुम्हारा? अभी कहाँ, काइजो का इतना जल्दी नहीं होता। कम ऑन यार, फ्लर्ट करना बंद करो। आप ओके, तब लूं तुम्हारी व्हाट? फोटो। बेबी फोटो शूट कराने आई हो ना, तुम्हें क्या लगा मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ? कुछ नहीं, लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट। Sonia, front, huh? Wait. I know. Yes, and smile. Here, look here. Wait. Listen, listen. And look into the camera, okay? Smile, beta, smile. Do this kind of like selective poses. One hand could be like there should be a selectiveness in your eyes. Okay. Yeah. And nice. Look into the camera. Look that side. Here. Oh, you're looking so pretty.
पागल। वाह, आज तो तुमने बहुत अच्छे से किया फोटोशूट। थैंक यू। वैसे आज मैं घर में अकेला हूँ, तो क्यों ना हम मेरी महंगी सी गाड़ी में, मेरे बड़े से घर में एक शानदार सी पार्टी करें और एक रोमांटिक सा डेट करें। काइजो, वेट, मेरा बॉयफ्रेंड है। हाँ, क्या सोच रही हो? यही कि तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है। क्यों? क्योंकि आज मैं तुम्हें वो देने वाली हूँ जो हर लड़के का सपना है। आज मैं तुम्हें वो दूंगी जो पाने के लिए तुम दिन रात मेरे आगे पीछे दुम हिलाते घूमते हो। आज मैं अपने कपड़ों के साथ साथ तुम्हारी किस्मत भी खोलूंगी। तो फिर इस किस्मत वाले को आज अपनी किस्मत आजमाने का मौका दे दो। ले लो जो भी लेना है, मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। बेबी और कितना टाइम लगेगा? गेस्ट आने वाले होंगे। ओह फक, आज तो ऐसा लग रहा है कि जैसे स्वर्ग की अप्सरा सीधा मेरे बेडरूम में उतर कर आ गई है। ओ कम ऑन, तुम ऐसे क्यों नहीं बोल रहे हो कि मैं हॉट लग रही हूँ? हॉट वॉट तो तुम जैसे लोगों के जनरेशन का लैंग्वेज है। वैसे तो तुम हमारे लिए ना परी हो, परी। परी से याद आया, चलो ना एक ब्लॉग बनाते हैं। हाय गाइस, दिस इज योर लीना। मैं कितनी खूबसूरत दिख रही हुई, देखो ना। और ये मेरा बॉयफ्रेंड अविनाश, और हम लोग अभी पार्टी करने वाले हैं। ये मैंने कितनी बार बोला है मुझे अपनी वीडियो में मत दिखाया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम सच में मेरे पे चिल्ला रहे हो? तुम नहीं चाहते मेरी जिस्म से जो गर्मी बरसे उसका मजा तुम भी लो? हाँ, कोई बेवकूफ़ी होगा जो तुम जैसी हुस्न की परी को सामने देखकर भी हाथ ना लगाए। और आज तो मैं तुम्हारी खूबसूरती को निचोड़ कर पीऊंगा। क्यों? अब तुम्हें लेट नहीं हो रहा है? लेट हो या ना हो, आज ये शेर भूखा है और बिना शिकार किए ये आज रुकने वाला नहीं है। अच्छा, कैसे भाई? अरे वालीना जी, आप तो बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू सो मच। अरे बेटा, अपने वाले पे ध्यान दे ले। पता चला कि दूसरे की बीवी की तारीफ करते करते कोई तेरी वाली ना उठा ले जाए। तौबा तौबा, कैसी मनूस बातें करती है। मेरी कविता सिर्फ मेरी है। कोई शक? ओके गाइस, आप लोग की बातें तो होती रहेगी। हम गर्ल्स को भी थोड़ा चुगली उगली करने का स्पेस दीजिए। ऑफ कोर्स। वाह यार, मेरे मुंह की बात छीन ली। गाइस, लेट्स गो। हम लोग भी थोड़ा रोमांस कर ले। चल। वैसे यार एक बात तो है, हमारा कवि लकी बहुत है यार। क्या है? एक लड़के का ना सपना होता है अपने से बड़ी उम्र की लड़की के साथ में संभोग करना। और तू तो डेली प्रसाद लेता होगा सविता भाभी के। बिल्कुल सही बोले। ए ऋतिक, हद मत पार करो यार। इसे बात तुम सही कही। जो मजा ऊंचे ऊंचे पहाड़ चढ़ने में है, सीधी रोड पर चलने में कहाँ है?
तो उस हिसाब से हम बहुत लकी हैं कि हमको इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गहराइयों के जो ब्रह्मांड है ना उसका दर्शन रोज करते हैं। या बात तो सही है। ये लड़के हैं तो बहुत लकी। अगर हम तीनों अपने जिस्म में से पल्लू हटा दें तो इन सारे लड़कों का खड़ा हो जाएगा। I mean, सारे लड़के खड़े हो जाएंगे हमारा पल्लू उठाने के लिए। अच्छा ओके, मैं समझ सकती हूँ। पर तुम्हें एक बात बताऊं, सच में इन जैसे लड़कों को हमारे जैसी लड़की मिल गई, such a lucky bastards। अपनी अपनी चॉइस है। मैं देखो खुद को लकी मानता हूँ। लीना अपने चुलबुलेपन और खूबसूरती से जो मुझे खुशी देती है ना, ऐसी खुशी मुझे आज तक कभी किसी ने नहीं दी। मुझे इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड मिली है। आई फील सो लकी। वाकई में यार, वैसे जिंदगी में एक लड़की का होना ना बहुत जरूरी है यार। बिल्कुल सही। पर जो खुशी हम इन्हें दे पाते हैं ना, वो खुशी ये हमें नहीं दे पाते, है ना? करेक्ट बोल रही है। सच एक बात बोलूं, मेरा तो है ना मुंह भी चलता है और हाथ भी चलती है। मेरा बॉयफ्रेंड तो बेचारा करने से उसे फुर्सत ही नहीं मिलती है। मैं भी हर रात अपने बॉयफ्रेंड को प्राइवेट शो देती हूँ और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तेरे वाले की तो बस आंखें ही फटी की फटी रहती है। मैं जब मेरे वाले के सामने अपने कपड़े उतारती हूँ तो उसकी तो वो ही फट जाती है। तो इसी बात पे अर्ज किया है इरशाद कि लड़की जरूरी है। हम सहमत हैं आपकी बात से। लड़की जरूरी है, हम सहमत हैं आपकी बात से। अब बेचारे लड़के कब तक काम चलाएंगे अपने हाथ से? सस्ते शायर, तू हर वक्त सेक्स के पीछे क्यों घुसा रहता है? मैं जेन्युइनली यार ऋचा की तारीफ कर रहा हूँ। अच्छा हाँ यार। Oh come on यार, ये सब बातें तो होती रहेगी। bitches, we are dancing, let's go डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं। come on। मुझे तो डांस का इतना शौक है ना कि मैं जब नाचती हूँ तब अच्छों की पैंट गीली हो जाती है। वेट, पैंट गीली? तुम्हें नाचने का शौक है या फिर लेने का? मुझे ऐसा लग रहा है। चलो डांस करते हैं, लेट्स गो। मैं म्यूजिक लगाती हूँ। और एक सुपर मॉडल को डेट करना भाई अपने आप में प्राउड मोमेंट है। बिल्कुल सही। और मैं तो यार डेली उसका लाइव शो देखता हूँ। मेरे लिए परफॉर्म करती है रात को यार। वाह, ये तुम बड़ी धार्मिक बातें कर रहे हो।
ये ऋचा और ऋतिक कहाँ चले गए? मुझे तो लग रहा है दोनों का मूड बन गया और दोनों निकल गए। छोड़ो ना, हम डांस करते हैं। थैंक यू सो मच अविनाश, इतनी अच्छी पार्टी के लिए। मोस्ट वेलकम। हाँ यार, हम लोग काफी दिनों बाद ऐसे साथ में बैठे ड्रिंक करने के लिए ना। पूरे नशे। वाओ, इट्स अ ग्रेट आइडिया, बहुत मजा आ रहा है सच में। एक्सक्यूज मी गाइस, अभी आता हूँ। सॉरी गाइस, एक इम्पोर्टेंट कॉल है, लेना होगा एक। I'm just coming in 5 minutes. हेलो। ये फोन। हाँ। ये लड़के ना हमेशा हमें छोड़ के फोन में ही घुसे रहते हैं। मुझे तो लगता है इनका कुछ लफड़ा है किसी से। शायद। हाँ, कभी भी अक्सर मुझसे ज्यादा फोन में लगे रहते हैं। हाँ यार, वैसे तुम्हारे सामान को देख के तो लगता है कि रोज इस पहाड़ पे चढ़ाई हो। बहुत नॉटी हो तुम। सच में। सॉरी गाइस। सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी, सो सॉरी। कहाँ चले गए? अरे कुछ नहीं, वो इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था। सॉरी से काम नहीं चलेगा। फिर चलो कोई गेम खेलते हैं। ओके। वैसे एक बात बताओ, मेरे पास इतनी हॉट बंदी है, मुझे तो सिर्फ एक ही गेम खेलना आता है। उसे खेलना नहीं, पेलना कहते हैं बुढ़ाई। अरे शायर। वैसे मैं एक बात बोलूं, मुझे एक गेम पता है, ठीक है? यू नो व्हाट, अब एक मूवी आई थी जिसमें सारे लोग अपने फोन्स बीच में रखते हैं। अच्छा, वो अक्षय कुमार की? फिर जिसका फोन है वो स्पीकर पे लगाना पड़ता है और सब लोग सुन सकते हैं, ठीक है? वो वाली गेम खेलेंगे। लेट्स स्टार्ट गाइस। बिल्कुल अच्छा आइडिया है, लेट्स स्टार्ट। अरे क्या अच्छा आइडिया है। हाँ, एकदम बकवास आइडिया है। अरे कुछ ऐसा देसी खेल खेलते हैं ना, दम शराज हो गया, फिर अंताक्षरी। क्या ये फोन के चक्कर में लगे हुए हम लोग। देखो ये रहा चोर की दाढ़ी में तिनका। जरूर इनके फोन में कुछ ऐसा राज होगा, वरना इतना बढ़िया खेल कोई क्यों नहीं खेलना चाहेगा, है ना? वही तो। बे, तुझे क्या दूसरों की पर्सनल लाइफ में घुसना जरूरी है? हैं? बेबी, वैसे तुम्हारे और मेरे बीच में इतना क्या पर्सनल है? कुछ पर्सनल नहीं है बेबी। अब कोई परवर नहीं, अब गेम खेलते हैं। लेट्स प्ले द गेम। ओके गाइस, ओके। कम ऑन। ओके। इतनी धक धक तो जहां मोर करता है, डॉगी डॉगी खेलते हैं ना।
नहीं। दीदी अपनी पर्सनल बातें सबके सामने नहीं बोलती। फोन सामने रख दिया, इससे ज्यादा पर्सनल क्या बचा। ऋचा को कॉल करूं या ना करूं, पता नहीं बुरा ना मान जाए। ठीक है, एक बार ट्राई तो करता हूँ। क्या लगता है किसकी घंटी पहले बजेगी? मेरी किस्मत फूटी है। मुझे लगता है सबसे पहला बकरा मैं ही होऊंगा। चलो कर ही देता हूँ, और तो फोटो शूट के बारे में आपको बता देता हूँ। पहला बकरा नहीं, पहली बकरी। रीचा का फोन बजा है। मेरा उठाओ। ये तो काइजू का फोन है, मेरा फोटोग्राफर। स्पीकर पे इतनी रात में? हेलो, इतनी रात को कैसे फोन किया सर? नहीं कुछ नहीं, वो सॉरी टू डिस्टर्ब यू। वो एक्चुअली एडिटर्स ने फोटो दिखाई, बहुत तारीफ कर रहे थे और शूट बहुत माइंड ब्लोइंग हुआ था, तो सोचा कांग्रेट्स कर दूं। ओके बाय बाय, सी यू, गुड नाइट। गुड नाइट। कम ऑन, हमें लगा था कुछ तो मसाला मिलेगा यार। दाल तो एकदम ठंडी निकली। ये दाल साफ है, इसमें कुछ नहीं मिलेगा। अब बस हो गया तो गेम वेम खत्म करें। ऐसे कैसे? अभी तो चालू किया है। अभी तो देखो, ज्वालामुखी फटना बाकी है। किसका? सभी लोगों का। बजा। किसका? मेरा। उठाना। इतनी रात को किसका फोन है? हम तो यहाँ हैं। मुझे भी नहीं पता। तो उठाओ। आओ। जी उठाइए। कभी उठाओ। कल्ला न दबा दो साले, 1 मिनट के लिए मेरी जान सूख गई थी। क्या सूख गई थी? जान सूख गई थी भाई, जान। भाई एक काम करते हैं, इस फालतू खेल को ब्रेक दे देते हैं। अपनी दुल्हन सी कविता के लिए प्यारी सी कविता सुनाते हैं। वाह 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 वाह। शाद 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 शाद। सुनाइए। मैं इसे अपने पर्सनल अकाउंट पे पोस्ट करूंगी। तो सुनाइए। वो क्या है ना, ताजा ताजा
तो याद नहीं है ठीक से, तो हम देख के पढ़ते हैं फोन। वर्ष किया कि उसे मेरी बाहों में देखकर हर आशिक की जली है। वाह वाह वाह, क्या बात। उसे मेरी बाहों में देखकर हर आशिक की जली है। आगे वो मेरे प्यारे नए बाग की प्यारी सी गली है। वो मेरी जिंदगी में आके चार चांद लगा गई है। क्या बात। इश्क होता क्या है मुझे करना सिखा गई। अरे वाह। इससे पहले तो हाथ से चला रहा था काम, अब मजा आ गया जब चूसे उसके बड़े बड़े आ। ओह सॉरी सॉरी, ये तो सच में पेट वाला आ गया। ये आपके लिए नहीं है कविता जी, क्लाइंट के लिए लिखी थी। ओह तो साले ये बी ग्रेड की फिल्मों के स्क्रिप्ट लिखते लिखते ना सी ग्रेड का आदमी बन गया है। बिल्कुल। माफ करना। हाँ तो हम कहाँ थे? आम चूस रहे थे। अविनाश जी, जी हमारी कविता का नाश ना करे। तो अर्ज किया है। इरशाद इरशाद। ये किसका बजट है? इसमें से बजा। आपके पास दूसरा फोन? ये बात हमें क्यों नहीं बताई? अभी रहने देते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, उठाओ फोन, उठाओ। उठाइए भाभी जी। कभी वो माफ कीजिएगा मैंने आपको इतनी रात को कॉल किया, लेकिन अपने क्लाइंट का फीडबैक लेना हमारा काम है। कल रात मेरे साथ रात बिताकर तुम्हें मजा तो आया ना सविता? कल रात तो तुम हमारे साथ थे, तो ऐसे कौन से मजे दे दिए? मुझे माफ कर दो कभी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कभी। और किया का है? तुम्हारे आने से पहले मेरी जिंदगी में सब कुछ उथल पुथल था। मेरा ब्रेकअप हुआ था। तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारी बातों ने और तुम्हारी शायरियों ने मेरा दिमाग दूसरी जगह लगा दिया था। मैं तुम्हारी हर बात मानती गई क्योंकि तुम मुझे खुशी देते थे, और तुम्हारे कहने पे मैं सविता से कविता बनी। लेकिन तुमने तो मेरे दिल को खुश कर दिया, पर मेरे शरीर को खुश नहीं कर पाए। मेरे अंदर की सविता धीरे धीरे कविता पे भारी पड़ने लगी, और उस रात तुम सब कुछ करके मेरे घर से तो निकल गए थे,
मेरे अंदर की कविता तो खुश थी, लेकिन मेरे अंदर की सविता अब तक प्यासी थी। क्या आपके पति आपको बिस्तर पे खुश नहीं रखते? तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ आपके बिस्तर का साथी, जो आपके बिस्तर तक ही रहूंगा। आपकी और मेरी बात हमेशा बिस्तर तक ही रहेगी। अभी दिए हुए नंबर पर कॉल करें और बुझा लीजिए अपने जिस्म की प्यास। घबराने की जरूरत नहीं है। आज रात जो कुछ भी होगा इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा। मैं तुम्हारा राजा और तुम बनोगे मेरी आज रात की रानी। महसूस भी नहीं होने दिया कि तुम हमसे खुश हो। तुम्हें बुरा ना लगे इसलिए। और ये जो किया है इससे तो हमें मजा ही आ गया ना। भाभी जी ये गलत किया आपने। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चीप यार, इतने अच्छे आदमी को तूने चीट कर दिया। सच्चे प्यार की वैल्यू ही नहीं है। बताओ, कौन सोच सकता था कि कविता जैसी लड़की भी किसी को धोखा दे सकती है। कवि, कवि, गलत हुआ है हमारे साथ। हमने उसे दिल दिया और उसने किसी और को दे दिया अपना सब कुछ। तो फिर से चलाना अपने हाथ से काम, क्योंकि तेरी बगिया का कोई और ले गया हम। भोसड़ी है। कम ऑन यार ऋतिक, मजाक की बात नहीं है ये। अपने कवि का दिल टूटा है यार। सॉरी दोस्त, तेरी किस्मत में ना कोई दूसरी लिखी होगी। हाँ, हर किसी की किस्मत में अच्छी लड़की नहीं होती। किस्मत वाले हैं हम, है ना? बिल्कुल। सॉरी दोस्त, तेरी किस्मत में ना कोई दूसरी लिखी होगी। हाँ,
हर किसी की किस्मत में अच्छी लड़की नहीं होती। किस्मत वाले हैं हम, है ना? बिल्कुल। किसका फोन है? हैं? कम ऑन गाइस, कितने चीप हो तुम लोग। काहे? मेरा फोन बज रहा है, उसी फोटोग्राफर का फोन है। लीव इट, मैं नहीं उठा रही। हाँ यार, वो तो फैन लगता है ऋचा का, पीछे ही पड़ गया इसके। फैन नहीं, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। दाल में जरूर कुछ काला है। फोन उठाओ रिचा। नहीं यार, फिर से पकाएगा वो। तो उठाओ ना तुम। हेलो डार्लिंग, गया तुम्हारा वो 6 पैक वाला बॉयफ्रेंड? पता है, तुमने जब मुझे सर बोला था ना, तभी मैं समझ गया था कि वो तुम्हारे पास में। पता है, तुमने जब से मुझे यहाँ वहां छुआ है ना, अजीब सा हो रहा है। बस मन कर रहा है कि तुम मेरे सामने घुटनों के बल बैठे रहो और हम दोनों डॉगी डॉगी खेले। कुछ कहना चाहोगे रिचा? I'm sorry ऋतिक। नहीं नहीं, इसके अलावा काजो मॉडलिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फोटोग्राफर है और उसने आज तक हजारों लड़कियों का करियर बनाया है। पिछले कुछ दिनों से मेरा करियर डाउनफॉल जा रहा था। जब उसने मुझे ऑफर किया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहो तो फैशन वीक के फ्रंट पेज पर आ सकती हो। रियली? कैसे? जस्ट मुझे जो चाहिए वो तुम दे दो और तुम्हें जो चाहिए वो मैं दे दूंगा। पर मेरा बॉयफ्रेंड। मैं नहीं चाहता हमारे बीच जो भी है वो किसी को पता चले। मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाला। And I don't think so तुम भी किसी से कुछ कहोगे। तो अगर ऐसा है तो जो मुझे चाहिए वो तुम दे दो और जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगी। Done? मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये बात तुम्हें कभी पता चलेगी। आई एम सॉरी ऋतिक, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं ऋतिक, सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। शायद आपकी किस्मत में कोई और लिखी। कम ऑन यार, ऐसे वक्त में भी अपने दोस्तों को ऐसा बोलता है क्या?
साथ ही तो दे रहे, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये हमारा दे रहे हैं। दे तो भाई जिंदगी ने दिया है मुझे, इतना लंबा तो वो भी पिछवाड़े में। वही ना, आजकल किसी को देख के हम कुछ नहीं कह सकते कि कौन कितना किसी को चीट कर सकता है। और किसे पता था कि तुम दोनों की गर्लफ्रेंड चीटर निकलेगी? ऋतिक, अरे ऋतिक, ऋतिक, कभी ऋतिक क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? क्या करने जा रहे हो? बुज़दिल हो क्या? पागल तो हम पहले थे, अब तो हमारी अक्ल ठिकाने आई है। एकदम सही बात बोले ऋतिक भाई, हमारे सुख ले गए, अपने धूप बांट गए, वो लड़की साला हमारा बुरी तरह काट गई। अबे नहीं जीना। अरे तुम बैठो यार। बिल्कुल सही बात कही है, साला खर्चे मैं उठाऊं और मजे कोई और ले उसके। लेकिन आप भी तो बैंड बजा यही वो साला उसके क्रेडिट कार्ड का बिल दे रहा था और इधर कमरे में कोई और ले रहा था। साले तू क्या मेरे मजे ले रहा है बे? तेरी वाली भी तो अपने बड़े बड़े आम दिखाकर बगिया तेरी लूट के चली गई ना। इसीलिए तो मरना। अरे तुम बैठो यार। हाँ यार, मुझे भी नहीं जीना है। अरे यार, अबे चूतियों, एक लड़की के लिए जीना नहीं चाहते? हाँ, अरे जरा सोचो, अपनी तो पूरी जिंदगी पड़ी है यार। क्या पता हमें इससे भी अच्छी कोई मिल जाए। अबे तेरे लिए कहना आसान है, पता है क्यों? क्योंकि तेरी किस्मत अच्छी है कि तुझे लीना जैसी लड़की मिली है। और क्या, वो हीरोइन नहीं, हीरा है, हीरा। और शुक्र मना ऊपर वाले का, लीना जी का कोई ऐसा चक्कर नहीं है किसी के साथ। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? चल के देखते हैं। फोन बजा, चल। फोन बजा, चल। लीना, किसका फोन है? इससे पहले तुम कुछ कहो, मैं खुद तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। उस रात जब बाबू घर आया था। बाबू? ये बाबू कौन है? अरे इसका बेस्ट फ्रेंड है, इसके साथ वो रील्स बनाती है, रील्स वीडियो। आगे बोलो। लीना, क्या हो रहा है सब? कम ऑन यार अविनाश, ये क्या किया तुमने? मैंने किया?
ये तुम क्या कर रही हो? मुझे बताओ, कौन है ये? मैंने कहा था ना, ये अंकल नहीं समझेंगे। ओ हेलो, अंकल किसको बोल रहा है? अंकल होगा तेरा बाप, समझा? अविनाश तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? ये देखो कैमरा, हम लोग रील्स बना रहे थे। ओ रील्स, अच्छा, आई एम सो सॉरी। क्या सॉरी? पूरा रील्स खराब कर दिया। ये कंटेंट है हमारा। आपकी जनरेशन एक्चुअली ये समझेगी ही नहीं। हाँ, हम ना चीटिंग पर कंटेंट बना रहे थे और कुछ नहीं। ओह अच्छा, कंटेंट है। और क्या? आई एम सो सॉरी गाइस। आप लोग बनाओ अपना वीडियो, ठीक है? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है लीना, मैं चलता हूँ। बाय बेबी। बाय बेबी। बेबी? ये किस एंगल से तुम्हारा बेबी लगता है? सही टाइम पे इसकी शादी हो गई होती ना, तुम्हारे इतनी बेबी होती इसकी। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड को कुछ भी बोलते हो? हाँ, इसकी शक्ल ना तुम्हारे बॉयफ्रेंड वाली नहीं, अंकल वाली लगती है। ऐसा लगता है कि लंगूर के हाथ में अंगूर लग गया है। बाबू, मैं इतनी हॉट हूँ क्या? तबाही हो तुम। हाँ लीना। हाँ। क्या तुम मेरी बनोगी? फिर ना हम दिन रात रील बनाएंगे। हाँ सही बोल रहे हो। और कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। लीना, मैं तुम्हारी लेना चाहता हूँ। क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? जिम्मेदारी, तुम्हारे प्यार की जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे दोगी? बाबू, अपना प्यार लेना। बाबू, नॉटी बॉय। एग्जैक्टली, इसलिए तो कह रहा हूं कि दिमाग से सोचना बंद कर दो और अपने दिल की सुनो, क्योंकि ना तुम्हारा दिल एक ही बात चाहता है। क्या? कि तुम मुझे अभी के अभी मुझे दे दो एक किस। ओ तेरी बाबू, मुझे पहले से ही डाउट था। मेरा रील्स बनाते बनाते तुम दोनों का मूड बन गया और तुम लोगों ने मेरी ले ली, है ना? शाबाश शाबाश मीना। अरे तुम्हारी परफॉर्मेंस पे तो मुझे चुम्मेश्वरी देने का मन कर रहा है। व्हाट अ परफॉर्मेंस। सॉरी बेबी। जस्ट लीव एंड गेट लॉस्ट। चली जाओ यहां से और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। गो अवे। यार तेरा ये बाबू तो तुझे मामू मार के चला गया। और वो फोटोग्राफर फोटो लेने की जगह तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही ले गया। जस्ट शट अप, मजाक का समय नहीं है। अब तेरी वाली तो कभी छोड़कर राजा की रानी बन गई। साला नसीब ही खराब है, लड़कों में एकता की कमी है। एकता कौन है? दिमाग की भी कमी है। जिन लड़कियों को यहां बिठाना चाहिए था उन्हें हम सर पर बिठाए। वही तो, अरे वही ना जो पता है, वो हेमा पिछले 3 महीनों से मुझ पे लाइन मार रही थी और मैं चूतिया इस रिचा के चक्कर में उसको भाव नहीं दिया मैंने।
सेम ब्रो सेम। अरे ऑफिस में वो रेखा मेरे कैबिन में आके अपने बड़े बड़े तरबूज दिखाती थी। हमारी भी शायरियों पर जया जी खूब वाह वाह करती हैं, लेकिन अब तक सविता की आह आह के चक्कर में हम जया की वाह वाह नहीं ले रहे थे। साला हम लड़कों की ना यही प्रॉब्लम है। बाबा रजब ने पंचनामा में अच्छी तरह के बताया था कि प्रॉब्लम क्या है। हम लोड़ू लड़के गुरुओं की बात सुनकर भी नहीं मानते। तब वो तीनों समझा कर गए थे और आज हम तीनों समझा रहे हैं। लड़की से तुम दुख बांटोगे ना, वो तुम्हारी काटेगी। लड़की को सर पे चढ़ाओगे, वो मूत के जाएगी। लड़की के पीछे भागोगे, एक दिन वो तुम्हारी मार के भागी। इसलिए खूबसूरती पे मत मरो, प्यार पे मरो। उसके पीछे मत भागो, जिसकी तुम्हें चाहिए उसके पीछे भागो। क्या लगता है, ये लड़के समझेंगे? समझेंगे समझेंगे। आज से लड़की को रानी नहीं घोड़ी बनाएंगे। और से मोहब्बत का किस्सा ही खत्म। बस काम किया और निकले हम। लड़की की बात तक नहीं करेंगे। हेमा हेलो हेमा, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। हाँ जया जी, अरे बड़ी लंबी उम्र है आपकी। आप ही की याद कर रहा था। मर्द जाति ठरक से भरी है। ये वो कुत्ते की दुम है जो कभी सीधी हो ही नहीं सकती। हम लोग तो नहीं सुधरेंगे, लेकिन आप लोग सुधर जाना। हेलो रेखा। अरे वो जो फाइल तुमने कल दिखाई थी ना, कल फिर से दिखाओगी?